नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश वोटों की बारात आप देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में आज की बड़ी खबरें हम सबसे पहले आपको बता दें। यूपी में छठे और 7वें चरण के लिए आज भी कई नेता चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज महाराजगंज देवरिया में 2 रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज 7 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इनमें से 5 सभाएं देवरिया में होंगी तो 2 सभाएं मऊ में हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी तैयारी में हैं कुशीनगर में 2 रैली करने की। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी सोनभद्र में रैली करेंगी। और अब बात करते हैं मोदी के काशी प्लान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को शाम 5 बजे वाराणसी में रैली करेंगे। 5 मार्च को पीएम मोदी की दक्षिण वाराणसी विधानसभा में रैली है और इन दोनों ही रैलियों के जरिए पूरे पूर्वांचल के वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कहावत है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। और पूर्वांचल में काशी इस वक्त काशी कम सियासी ज्यादा है। काशी क्यों सियासी बन गई है? क्योंकि यहाँ पर छठे और 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, यूपी के सीएम अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत कई कद्दावर नेता रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को शाम 5 बजे वाराणसी में रैली करेंगे। 5 मार्च को पीएम मोदी की दक्षिण वाराणसी विधानसभा में रैली है। कांग्रेस ने वाराणसी उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए 20 वीडियो रथ उतार दिए हैं। अगले 3 दिनों में कांग्रेस के 1000 सदस्य वाराणसी पहुंच रहे हैं। राहुल और अखिलेश 4 मार्च को वाराणसी में 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। वाराणसी में गठबंधन की कमान डिंपल यादव ने भी संभाल रखी है। वाराणसी में शहरी उत्तरी, दक्षिणी और शिवपुर विधानसभा में डिंपल यादव की कई जनसभाएं हैं। जो चुनाव आगे बढ़ रहा है तो उनके भाव मुद्रा, उनकी जबान, उनकी भाषा शैली वो सब बदलती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको पता लग गया कि हम हार रहे हैं तो बौखला के व्यक्तिगत आक्षेप लगाने पर उतर आए। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बिहार की सीमा से सटे चंदौली से लेकर बिहार के दूसरे बॉर्डर गोरखपुर और आजमगढ़, मऊ समेत कई जिलों में पूर्वांचल में चुनाव होने हैं। पूर्वांचल में होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी खास रणनीति तैयार की है। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 106 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए इस इलाके में होने वाला चुनाव थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो विवाद हुआ था उसके केंद्र में जो नेता थे वो अधिकतर पूर्वांचल से ही आते हैं। ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा, नारद राय, अंबिका चौधरी इसी इलाके से हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल के लिए दलित प्लस मुस्लिम कार्ड चला है। माफिया मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल कर मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया, तो आजमगढ़ के मौलाना आमिर रशादी का समर्थन और बलिया में नारद राय और अंबिका चौधरी को पार्टी में शामिल कराकर बसपा ने समाजवादी पार्टी को झटका दिया है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया था, इसीलिए अब पार्टी के सामने चुनौती उसी परफॉर्मेंस को दोहराने की है। जाहिर है जिस तरह सभी नेताओं ने अपने कैंप बनारस में लगा दिए हैं, वो जाहिर कर रहा है कि अगर पूर्वांचल को जीतना है तो काशी में बम बम करना होगा। बम बम बोल रहा
विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो यूपी विधानसभा चुनाव में 5 दौर की वोटिंग होने के बाद अब निगाहें वाराणसी पर टिकी हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर दल अपना दबदबा दिखाने के लिए बेताब है। ऐसे में एक दूसरे पर वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे के साथ खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद और स्टार प्रचारक धर्मेंद्र यादव ने पूर्वांचल में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने बिजली जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। यूपी में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें पूर्वांचल पर है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा सेंटर इन दिनों बनारस बन चुका है। हर राजनीतिक दल के नेता बनारस में कैंप कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और स्टार प्रचारक धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, बनारस आपने भी डेरा डाल लिया है और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह काफी दिनों से बनारस में रुके हुए हैं। आपकी पार्टी के भी तमाम नेता आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? 5 चरण की वोटिंग हो गई है, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, हमारी रिपोर्ट साफ है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कुल मिला के 300 प्लस जाएगा और पहले से लेके 5वें चरण तक लगातार जो चुनाव के रुझान आए, आप भी तमाम इलाकों में गए होंगे, निश्चित रूप से ही महसूस कर रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के नेताओं के कैंप करने की, तो कैंप करने की आवश्यकता नहीं थी, काम करने की आवश्यकता थी, जो कि नहीं किया। अगर जनता के बीच काम किया होता तो यहां कैंप करने की आवश्यकता शायद न पड़ती। कैंप तो 14 में भी किया था, बहुत सपने दिखाने के साथ किया था, अच्छे दिनों के साथ। स्विस बैंक भी याद दिलाई थी, आजकल स्विस बैंक भाषण में नहीं आ रहा है। आजकल काला धन भी भाषणों में नहीं आ रहा है। 15 लाख भी भूल गए, समर्थन मूल्य भी भूले बैठे हैं, रोजगार की तो अब चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे बातें जो उन्होंने 2014 में कही थी, आज मैं कह सकता हूं 4 बजट पेश कर चुके हैं भारत सरकार में बैठ के। एक भी अपना किया हुआ वादा इनको याद नहीं है, ना इन्होंने जनता के बीच काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता वही परिणाम देगी जो दिल्ली और बिहार की जनता ने परिणाम दिया था। पूर्वांचल के 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है, 6ठे और 7वें चरण का, और अधिकतर जो आपके परिवार की लड़ाई हुई थी, केंद्र में जो नेता थे इसी इलाके से थे। कुछ तो आपका साथ छोड़ चुके हैं और कुछ आपके साथ हैं, कुछ नहीं भी हैं। आपको लगता है कि अब सबसे ज्यादा चैलेंज आपको इन्हीं 2 चरणों में होने वाला है, बनारस और आजमगढ़ का जो क्षेत्र है? चैलेंज ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि चुनाव है तो चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाएगा। उसको चुनाव को चुनाव ही समझना चाहिए। और जिन नेताओं की बात कर रहे हो, संयोग से आज मैं उन्हीं दोनों नेताओं के क्षेत्र से आ रहा हूं। वहां की जनता में इतना आक्रोश है इन लोगों के प्रति। इन्होंने पार्टी में तो जो किया वो किया ही, वो तो पूरा प्रदेश जान रहा है। इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ भी बहुत अत्याचार किए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां चुनाव की तारीख आए, जिससे इनको हम लोग सबक सिखा सकें। ये आज मैं संयोग से उन्हीं के क्षेत्रों से आ रहा हूं, उन्हीं लोगों के क्षेत्र से आ रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं इन लोगों की कोई पकड़ नहीं ना, इस लेवल के लोग हैं कि इनकी चर्चा हम और आप बैठ के यहां करें। और अब बात मायावती बनाम स्वाति सिंह की। मायावती ने देवरिया में 3 दिन पहले रैली की थी और अब उसी जमीन पर पीएम की होने वाली रैली से पहले बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने शुद्धि के लिए हवन किया। सवाल ये कि क्या शुद्धि हवन से वोट मिलेंगे? भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर एक दौर में मायावती के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान करने वाली और लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी स्वाति सिंह उस जमीन के शुद्धिकरण के लिए हवन करा रही हैं, जहां मायावती ने 3 दिन पहले रैली की। पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी। दरअसल 25 जनवरी को मायावती ने शहर की नवीन सब्जी मंडी के पास रैली की थी। यहीं पर पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित है। पीएम की रैली से पहले वहां पूजा की गई, शुद्धिकरण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम देवरिया में 1 मार्च को यहाँ लग गया है और उनके कार्यक्रम में जैसा कि पहले से भी सब लोग जानते हैं कि लाखों की भीड़ होती है, तो इसके लिए जगह की कमी थी और उपयुक्त जगह प्राप्त होने के बाद से यहाँ पर उनके कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए यहाँ पे भूमि पूजन आज किया जा रहा है।
हालांकि स्वाति इसे भूमि का शुद्धिकरण नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का हिस्सा बता रही हैं। हमारे देश की परंपरा रही है कि जब हम कोई भी अच्छा काम करने जब शुरुआत करते हैं उसकी, तो हम अपनी पूजा से शुरू करते हैं, इसलिए भूमि पूजन हुई है। अब सवाल ये है कि अगर ये भारतीय परंपरा है तो दूसरी जगहों पर जहां मायावती की रैली हुई वहां शुद्धिकरण क्यों नहीं किया गया? क्या बीजेपी को पीएम की रैली पर किसी मायावी संकट का डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।